हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको नेशनल और इंटरनेशनल सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराता हूं, जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन ऑफ द डे, जो आपके लिए होमवर्क था। एक डिजिटल इनोवेशन हब कहाँ स्थापित होगा? वेयर विल अ डिजिटल इनोवेशन हब बी सेटअप? राइट आंसर होगा जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स ने कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिया था, आप भी दिया कीजिए। फुल डिटेल में बता दें, विप्रो जर्मनी में डसेल्डोर्फ में एक डिजिटल इनोवेशन हब स्थापित करेगा, जो यूरोप में इसके प्रमुख केंद्र के रूप में काम करेगा और युवा स्नातकों के लिए कैरियर के अवसर विकसित करने के लिए यह उत्तरी राइन वेस्टफेलिया राज्य के संस्थानों और विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग करेगा। यूरोपीय आयोग के अनुसार यूरोपीय संघ की 5 कंपनियों में से केवल एक ही अत्यधिक डिजिटलकृत है। आप समझ गए होंगे, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं जर्मनी के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसकी कैपिटल है राजधानी बर्लिन, करेंसी है मुद्रा यूरो और राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर और राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहाँ जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है? जो कि उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बाराबंकी उत्तर प्रदेश में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है। इस खाद्य प्रसंस्करण इकाई के माध्यम से 5,000 किसान लाभान्वित होंगे और इसके द्वारा 50 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश का लाभ उठाने की उम्मीद है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की पहचान भारत सरकार द्वारा एक चैंपियन क्षेत्र के रूप में की गई है। आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में फुल डिटेल में। इसको राज्य का दर्जा मिला 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल है लखनऊ, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 75, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 403, लोकसभा सीट्स है 80 और राज्यसभा सीट्स 31 है। आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, आप में इम्प्रूवमेंट होगा और आने वाले एग्जाम्स के लिए आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेस्को म्यूचुअल फंड ने एक नया फंड लॉन्च किया है, जो बाजार पूंजीकरण में अधिकतम कितने शेयरों में निवेश करेगा? जो कि यह बाजार पूंजीकरण में अधिकतम 20 शेयरों में निवेश करेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। इन्वेस्को म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्को इंडिया फोकस्ड 20 इक्विटी फंड नामक एक नया फंड लॉन्च किया है। यह बाजार पूंजीकरण यानी मल्टी कैप में अधिकतम 20 शेयरों में निवेश करने वाली एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है और इन्वेस्को इंडिया फोकस्ड 20 इक्विटी फंड बाजार पूंजीकरण रेंज में स्थानांतरण के लिए लचीलेपन के साथ 20 शेयरों तक में निवेश करके पूंजी अभिमूल्यन उत्पन्न करेगा। आप ये समझ गए होंगे दोस्तों। मैं इतना फुल डिटेल में इसलिए बात करता हूँ ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछे जाएं, आप आसानी से सही प्रश्नों को कर सकें। अगला प्रश्न है, किसको इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक समझौते में मध्यस्थता में उनकी भूमिका के लिए नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है? जो कि नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है डोनाल्ड ट्रंप को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक समझौते में मध्यस्थता में उनकी भूमिका के लिए नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है। नाटो संसदीय सभा के लिए नॉर्वे के सांसद क्रिस्टियन टाइजिंग गैजेट के द्वारा नामांकन प्रस्तुत किया गया है और इससे पहले उत्तर कोरिया के साथ अपने कूटनीतिक प्रयासों के लिए टाई ब्रेक गैजेट ने ट्रंप को इस पुरस्कार के लिए नामित किया था। आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात करते हैं आपका इजराइल के बारे में फुल डिटेल में। जो कि इजराइल एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री है मेडिटेरियन सी में
और यह जो है रिगार्डेड है बाई ज्यूज, क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम एज द बिब्लिकल होली लैंड, और यह जो है मोस्ट सेक्रेड साइट्स है जेरूसलम में, और इसराइल की कैपिटल है जेरूसलम। प्रेसिडेंट हैं रूविन रिवलिन और प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू हैं, और इसराइल की करेंसी है न्यू शेकेल। आप ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात करते हैं यूएसए के बारे में फुल डिटेल में। कैपिटल है यूएसए की वॉशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस हैं। हाउस स्पीकर हैं नैन्सी पेलोसी और चीफ जस्टिस हैं जॉन रॉबर्ट्स, और लेजिस्लेचर है कांग्रेस, जिसमें अपर हाउस को सीनेट और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं, और यूएसए की करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। आप ये ध्यान रखिएगा। आपको बता दें दोस्तों, कोई भी कंट्री आपके न्यूज़ में है तो उसके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, करेंसी से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा। अगला है 9 सितंबर को कौन सा भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया है, जो कि 9 सितंबर को पहली भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया है। आप ये ध्यान रखिएगा। 9 सितंबर को पहली भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया। बातचीत का ध्यान भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर था, और परिणामोन्मुखी बैठक मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के निर्माण के उद्देश्य से आयोजित की गई थी, जो तीनों देश एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, और तीनों पक्षों ने वार्षिक आधार पर बातचीत आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की। आप ये समझ गए होंगे। दोस्तों, आपको कहीं भी कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके सभी डाउट को क्लियर जरूर किया जाएगा। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में फुल डिटेल में, जो कि ऑस्ट्रेलिया एक सॉवरेन कंट्री है, कंप्राइज करता है मेनलैंड ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट का, और यह जो है आइसलैंड है, तस्मानिया और न्यूमरस स्मॉलर आइसलैंड का, और यह लार्जेस्ट कंट्री है ओशिनिया में, और वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट कंट्री है बाई टोटल एरिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। मोनार्क हैं एलिजाबेथ सेकेंड, और गवर्नर जनरल हैं डेविड हर्ले, और प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन। आप ये ध्यान रखिएगा। और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। आप समझ गए होंगे। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड मुख्यमंत्री कार्यालय ने किस भाषा में पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए राज्य में एक डिजिटल पुस्तकालय का निर्माण करने की घोषणा की है, जो कि किस भाषा में होगा? संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। उत्तराखंड मुख्यमंत्री कार्यालय ने घोषणा की है कि संस्कृत पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए राज्य में एक डिजिटल पुस्तकालय का निर्माण किया जाएगा। पुस्तकालय के साथ सम्मेलनों, संगोष्ठियों, प्रशिक्षण और कार्यशालाओं के अलावा कुंभ मेले के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों में इसका आयोजन किया जाएगा, और साथ ही संस्कृत अकादमी का नाम बदलकर उत्तरांचल संस्कृत संस्थान हरिद्वार कर दिया जाएगा। आप ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संस्कृत अकादमी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? उत्तरांचल संस्कृत संस्थान हरिद्वार। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के बारे में फुल डिटेल में। राज्य बना था 9 नवंबर 2000 को। कैपिटल है देहरादून, जो कि विंटर में, और गैरसेन है समर में। गवर्नर है उत्तराखंड की बेबी रानी मौर्य जी, और चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली 70 सीट्स है, राज्यसभा सीट है 3 और लोकसभा सीट 5 है। आप ये ध्यान रखिएगा, अगर आप स्टेट लेवल के एग्जाम देंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है, और आने वाले एसएससी, रेलवे और अन्य सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण तो है ही। अगला प्रश्न है, सी पार्थ सारथी को किस राज्य के चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? सी पार्थ सारथी को तेलंगाना राज्य के चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। बता दें आपको फुल डिटेल में, तेलंगाना के चुनाव आयुक्त के रूप में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सी पार्थ सारथी को नियुक्त किया गया है। राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन ने पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष के लिए पूर्व नौकरशाह को तेलंगाना चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, और यह आदेश राज्य चुनाव आयुक्त वी नेगी रेड्डी के 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा होने के बाद अप्रैल 2020 में कार्यालय छोड़ने के कुछ महीनों के बाद आया है। आप ये समझ गए होंगे। बात करते हैं आपका फुल डिटेल में तेलंगाना राज्य के बारे में। राज्य बना था 2 जून 2014 को। कैपिटल है हैदराबाद, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33,
गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन जी और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जी हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 119 लोकसभा सीट्स है 17 और राज्यसभा सीट 7 है। आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने महिला पेशेवर फुटबॉलर्स एसोसिएशन का प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? जो कि पुरस्कार जीता गया है बेथानी इंग्लैंड के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। केविन डी ब्रूने को पुरुषों का प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया, जबकि चेल्सी की फॉरवर्ड बेथानी इंग्लैंड ने महिलाओं का पुरस्कार जीता है। आपके लिए दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है कि पुरुषों का प्लेयर ऑफ द ईयर जो कि किसे नामित किया गया है? केविन डी ब्रूने। और महिलाओं का किसे नामित किया गया है? बेथानी इंग्लैंड। आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको बता दें, डी ब्रूने ने पिछले सीजन में 13 प्रीमियर लीग के गोल किए गए और 20 गोल के साथ लीग रिकॉर्ड की बराबरी की, जिससे उन्हें मैनचेस्टर सिटी के लिए पुरस्कार जीतने वाला पहला खिलाड़ी बनने में मदद मिली थी। और लिवरपूल के अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को यंग प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया है। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने कवर किया है, आप ये समझ गए होंगे। अगला है, एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्रियों की एक लंच बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? जो कि भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्रियों की एक लंच बैठक का आयोजन हुआ है मॉस्को में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्रियों की मॉस्को में 10 सितंबर 2020 को एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान एक लंच बैठक हुई है। यह एक महत्वपूर्ण बैठक थी क्योंकि भारत, चीन और रूस भारत चीन आरआईसी समूह का हिस्सा भी हैं और यह आरआईसी तीनों देशों के बीच आपसी सहयोग पर केंद्रित है और नियमित अंतराल पर बैठक करता रहता है। आप समझ गए होंगे दोस्तों। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। आपको सभी पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है। बात करते हैं रसिया के बारे में फुल डिटेल में, जो कि रसिया एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है, लोकेट करता है ईस्टर्न यूरोप और नॉर्दर्न एशिया में, और यह लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में बाई एरिया। रसिया की कैपिटल है मॉस्को, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और स्पीकर ऑफ द फेडरेशन काउंसिल वैलेंटिना मैटवियेंको हैं। चीफ जस्टिस है व्यासलेव लेबदेव और लेजिस्लेचर है फेडरल असेंबली। अपर हाउस को फेडरेशन काउंसिल और लोअर हाउस को स्टेट ड्यूमा बोलते हैं। और रसिया की करेंसी है रशियन रूबल। आप ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, अयोध्या में हवाई अड्डे को पूरा करने के लिए दिसंबर 2021 की समय सीमा किसने तय की है? जो कि समय सीमा तय किया गया है योगी आदित्यनाथ के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अयोध्या में प्रस्तावित हवाई अड्डे का नाम भगवान राम के नाम पर रखा जाएगा और इसे एक अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हवाई अड्डे को पूरा करने के लिए दिसंबर 2021 तक की सीमा को निर्धारित किया है और सरकार ने हवाई अड्डे के निर्माण के लिए 525 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी है और 300 करोड़ रुपए की राशि पहले ही खर्च की जा चुकी है। आप ये ध्यान रखिएगा। बात करते हैं आपका उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में। जैसा कि हमने इससे पहले बात किया है, आपका रिवीजन हो जाएगा। यह राज्य बना था 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल है लखनऊ। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 75 और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हैं, जैसा कि हमने भी बात किया। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 403, जिसमें एक्सक्लूड होते हैं 1 एंग्लो इंडियन मेंबर। लोकसभा सीट से 80 और राज्यसभा सीट्स 31 है। आपको बता दें कि लोकसभा सीट्स सबसे अधिक उत्तर प्रदेश राज्य में है और राज्यसभा सीट्स सबसे अधिक उत्तर प्रदेश राज्य में है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि लोकसभा सीट्स किस राज्य में सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश। आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किसने किया, जो देश में मत्स्य क्षेत्र के सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी? जो कि आपका प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को डिजिटल रूप में लॉन्च किया है। उन्होंने किसानों के प्रत्यक्ष उपयोग के लिए एक व्यापक नस्ल सुधार बाजार और सूचना पोर्टल ई गोपाल ऐप का भी उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना देश में
मछली पालन क्षेत्र के केंद्रित सतत और विकास के लिए 20,050 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के साथ एक प्रमुख योजना है, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है। आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो 100 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले दूसरे व्यक्ति बने। इस मील के पत्थर तक वे कितने प्रदर्शनों के बाद पहुंचे हैं? जो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस मील के पत्थर तक वे 165 प्रदर्शनों के बाद पहुंचे हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्वीडन के खिलाफ यूईएफए नेशंस लीग मैच में पुर्तगाल के लिए ऐतिहासिक 100 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए हैं और वे अली दाएं के बाद अपने देश के लिए 100 गोल तक पहुंचने वाले पहले यूरोपीय बने, जिन्होंने ईरान के लिए 109 बार गोल किए हैं और 165 प्रदर्शनों के बाद उन्हें वे इस मील के पत्थर तक पहुंचे और यह लक्ष्य उनके करियर का सीधे फ्री किक से 57वां भी था। आप ये ध्यान रखिएगा। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ सभी टॉप लेवल के होते हैं, जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को डेली जरूर ज्वाइन करें। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है? विच बैंक हैज स्टार्टेड अ प्रोग्राम कॉल्ड आई स्टार्टअप 2.0? तो दोस्तों, ये है आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हैं। आशा करते हैं आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। शेयर करें उन सभी स्टूडेंट्स के पास जिसको इस क्लास से काफ़ी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं आपसे कल और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।